नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, लेंसकार्ट आ रहा है बाजार में। तो चलिए इसकी हर एक डिटेल को आराम से समझते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा-मोटा आईपीओ बिल्कुल नहीं है। माना जा रहा है कि ये 2025 के सबसे बड़े पब्लिक इश्यूज में से एक हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम लेंसकार्ट को एक इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे। मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट में कितना दम है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और हाँ, वो कौन से रिस्क हैं जिन पर नज़र रखनी ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। लेंसकार्ट आखिर करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक चश्मे बेचने वाली कंपनी नहीं है। इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। पर कैसे? आइए देखते हैं। सोचिए, पहले एक चश्मा हम तक कैसे पहुंचता था? मैन्युफैक्चरर से इंपोर्टर, फिर होलसेलर, फिर जाके रिटेलर। कितनी लंबी चेन थी। लेंसकार्ट ने क्या किया, उसने इन सारे मिडलमैन को बीच से हटा दिया। अब चश्मा सीधा फैक्ट्री से कंज्यूमर तक। सिंपल। और इसी मॉडल को कहते हैं D2C, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बीच में कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कीमत कम और क्वालिटी पर कंट्रोल बेहतर। ये लेंसकार्ट की सफलता का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। इनकी वेबसाइट पर फ्रेम पसंद कीजिए, फिर स्टोर में जाकर ट्राई कर लीजिए, या फिर घर पर ही आई टेस्ट करवा लीजिए। एक्सपीरियंस हर जगह बिल्कुल सेम, बिल्कुल स्मूथ। इसी को कहते हैं इनकी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। और एक और कमाल की बात, ये सिर्फ दूसरों के चश्मे नहीं बेचते। इन्होंने विंसेंट चेस और जॉन जेकब्स जैसे अपने खुद के पावर हाउस ब्रांड्स खड़े कर दिए हैं। इसका फायदा, डिजाइन से लेकर प्राइस तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो बड़ा सॉलिड है, लेकिन मार्केट कितना बड़ा है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बिजनेस सिर्फ चश्मे बेचने का नहीं है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका है। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की। आसान भाषा में, नजर का कमजोर होना। ये आज के टाइम की एक साइलेंट हेल्थ चैलेंज है। पता है, नजर धीरे धीरे कमजोर होती है और कई बार तो लोगों को एहसास तक नहीं होता कि उन्हें चश्मे की जरूरत है। और ये प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं। बच्चे बाहर कम खेलते हैं। नतीजा, ज्यादातर लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ रही है। और ऊपर से अब तो चश्मा एक कूल फैशन एक्सेसरी भी बन गया है। और लेंसकार्ट की नजर सिर्फ इंडिया पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यूएई, जापान, सऊदी अरब, ये कंपनी अब ग्लोबल स्टेज पर खेल रही है। इनकी एम्बिशंस वाकई में ग्लोबल हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। नंबर्स क्या कहते हैं? क्या कंपनी पैसा कमा भी रही है? और यहां एक जबरदस्त स्टोरी है। एक ऐसी कंपनी जो कल तक लॉस में थी, आज प्रॉफिट का पहाड़ खड़ा कर रही है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साल 2023, 2024 कंपनी लॉस में थी, लेकिन फिर आता है 2025 और बूम, लगभग 3000 मिलियन का मुनाफा। ये एक शानदार कमबैक है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी अब रंग ला रही है। और ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग से नहीं हुआ है। कंपनी की टॉप लाइन यानी इसकी कमाई भी आसमान छू रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सोचिए 54,000 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू। ये दिखाता है कि कंपनी में सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन ठहरिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहां भी कुछ रिस्क हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए जरूरी है कि हम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखे खतरों को भी ठीक से समझें। सबसे बड़ा रिस्क उनकी मैन्युफैक्चरिंग। उनका ज्यादातर प्रोडक्शन गुरुग्राम की सिर्फ एक ही फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है। अब सोचिए, अगर वहां कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा बिजनेस अचानक से रुक सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन की परेशानियां तो हैं ही। और ये बात हम नहीं, कंपनी खुद अपने प्रोस्पेक्टस में कह रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी एक ही जगह पर निर्भर रहने का खतरा काफी बड़ा है। कोई भी लोकल इशू, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड, पूरे प्रोडक्शन को अचानक असर कर सकता है। फिर मार्केट में भी अपने चैलेंजेस हैं। क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी आंखों के अच्छे डॉक्टर्स को हायर करना आसान नहीं है, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में। और अच्छी जगह पर स्टोर खोलने के लिए कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि कंपनी को बैक कौन कर रहा है और इसका वैल्यूएशन कितना है। देखिए, जब सॉफ्ट बैंक, टिमासेक और राधाकृष्ण डमानी जैसे बड़े बड़े नाम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
ये दिखाता है कि जो मार्केट के दिग्गज हैं उन्हें लेंसकार्ट के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। और अब आती है वो कीमत जिसका सबको इंतजार था। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 382 से 402 रुपए प्रति शेयर। अब फैसला करना होगा कि क्या ये वैल्यूएशन, ये कीमत आखिर सही है या नहीं। तो मोटा मोटा कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ यानी बुल केस क्या है, एक डिसरप्टिव D2C मॉडल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, प्रॉफिट में वापसी और एक बहुत बड़ा मार्केट। वहीं दूसरी तरफ यानी बेयर केस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जबरदस्त कंपटीशन और फॉरेन एक्सपेंशन को ठीक से एग्जीक्यूट करने का चैलेंज। तो बॉटम लाइन ये है कि लेंसकार्ट ने चश्मे को एक जरूरत से उठाकर एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका अगला चैप्टर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या ये अपने इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को ग्लोबल लेवल पर स्केल कर पाते हैं या नहीं। और यही आखिरी सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। क्या लेंसकार्ट अपने ग्रोथ के क्लियर विजन को बरकरार रख पाएगा, या फिर स्केल करने की जो डिफिकल्टीज हैं वो इस पूरी पिक्चर को थोड़ा धुंधला कर देंगी। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।